तो इस मनहवा के शुरुआत में हमें एक डेमन किंग दिखाया जाता है जो किंग वाली चेयर में बैठा होता है। वह कहता है कि मैं किम जंग चोल हूं, जो कोरिया का एक ऑर्डिनरी ग्रेजुएटेड स्कूल स्टूडेंट हूं। फिर कहता है कि पर येस्टरडे को मैं अचानक डेमन किंग बन गया, एक फाइनल बॉस उस गेम का जो मुझे पसंद था, जिस गेम का नाम पैलेडिन ब्लड है। और इस गेम की स्टोरी ऐसी थी जहां एक एंशंट हीरो को लोग रिवाइव करते हैं और वह डेमन किंग को हराएगा। और डेमन किंग कहता है कि पर अब यह प्रॉब्लम है कि फिर एक आदमी आ रहा होता है और वह कहता है कि डेमन किंग, और उसका नाम एड होता है जिसका लेवल 15 था। प्रिपरेशन हो गया है जो आपने कहा था। फिर हमें डेमन किंग की आर्मी दिखाई जाती है और एक डेमन दिखाया जाता है जिसका नाम असुरत था। वह कह रहा होता है कि आज हम इंसानों को खत्म करेंगे, एक ग्रेट इन्वेजन करेंगे। और एक दूसरा डेमन दिखाया जाता है जिसका नाम कोल्ड मनक था। और डेमन किंग की आर्मी कह रही होती है कि हमारा ट्रेजेडी है कि हम यहाँ बॉर्न हुए हैं और हमें अपने आप जैसे काइंड को खाना पड़ता है जिंदा रहने के लिए। हमें कैसे भी जीतना होगा, हम सारे ह्यूमंस को मार डालेंगे और उन्हें अपना खाना बनाएंगे। फिर इन लोगों के सामने हमारा हीरो डेमन किंग होता है, जो चिल्लाते हुए कहता है कि डेमन आर्मी मेरी बात सुनो। फिर सारे कमांडर डेमन किंग की बात सुनने लगते हैं और डेमन किंग कहता है कि मैं डेमन किंग तुम लोगों को कह रहा हूं कि सारी चीजों को बंद कर दो अभी से। ये सुनकर सारे कमांडर शॉक हो जाते हैं और डेमन किंग को देखने लगते हैं। और डेमन किंग गुस्से से कहता है कि सारे लोग अभी से अटैक नहीं करेंगे और फार्मिंग शुरू कर देंगे। ये सुनकर सारे डेमन कमांडर डेमन किंग को देखने लगते हैं और गुस्से से कहते हैं कि ये डेमन किंग पागल हो गया है। और डेमन किंग भी गुस्से से कहता है कि सारे लोग चुप हो जाओ। और ये सुनकर सारे कमांडर चुप हो जाते हैं। और डेमन किंग कहता है कि अगर हमने वॉर स्टार्ट की तो। और फिर कोई जगह का सीन दिखाया जाता है और एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने अपना 20वां प्लेथ्रू शुरू किया है। और वहां से एक बंदा उठता है और उसका लेवल 9999 है और उसका नाम एज्ड किमची है। और ये याद करते हुए डेमन किंग कहता है कि लगता है कि मैं उसके हाथों से जरूर मरूंगा। फिर हमारा हीरो अपने बारे में बताता है कि मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट बना फार्मिंग कोर्स में और एक होप्स जैसे एक रिच फार्मर बन जाऊं। और मैं बहुत क्लेवर था और सबसे ज्यादा अच्छा मैं करता था फार्मिंग कोर्स में। पर टॉप स्टूडेंट बन के ये मतलब है कि फिर सीन चेंज होता है और एक आदमी दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि ओह किम, तुम बहुत क्लेवर हो, मेरे भी थीसिस लिख लो, इससे मेरी बहुत मदद होगी। और दूसरा बंदा बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद चाहता हूं क्योंकि तुम इस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे हो। और दूसरा भी आदमी कहता है कि ओई किम, मेरे फील्ड में मदद करो। और कहता है कि ऐसे मैं एक नंबर एक सॉल्व बन गया। और किम सोच रहा होता है कि मैं ये जिंदगी जी क्यों रहा हूं, मैं ये सारी काम क्यों कर रहा हूं, क्रेडिट तो सारी ये प्रोफेसर्स ले रहे हैं। और चिल्लाने लगता है कि ये डकिंग प्रोफेसर्स, मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। और ऐसे ही क्रेजी बातें कर रहा होता है और सोचता है कि मैं धीरे धीरे क्रेजी हो रहा हूं। और कहता है कि मुझे इस यादों से निकलने का एक रास्ता है, मुझे गेम्स खेलना पड़ेगा। और उसने एक ऐसा गेम चूज किया जो सुपर डिफिकल्ट था और किसी भी प्लेयर ने आज तक 19वीं बार क्लियर नहीं किया है। और फिर बताता है कि मुझे एक विनर का सेंस महसूस करना था। और फिर मैं खेलने लगा बिना स्लीपिंग किए हुए। और इस टाइम गुजरता गया तो फिर मैं एक ऐसा बंदा बन गया जो पैलेडिन ब्लड को 19वें दफा क्लियर किया। और फिर वह कहता है कि मैं बहुत हैप्पी हूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, अब मैं स्ट्रांगेस्ट हूं इस वर्ल्ड में। और 20वीं दफा खेलता है और कहता है कि अब ये बहुत मुश्किल हो गए हैं, पर फिर भी मैं स्ट्रांगेस्ट हूं। और उसका कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका लेवल 9990 होता है। किम कहता है कि मैक्स लेवल 9999 है, तो मुझे अब लेवलिंग बंद करने चाहिए। और कहता है कि कितने ईयर्स हो गए हैं मुझे ऐसे खेले हुए। और कहता है कि वॉट चलो फिर से खेलते हैं। और गेम को फिर से खेलता है। जैसे ही बटन को क्लिक करता है तब उसके कंप्यूटर के स्क्रीन से रोशनी निकलने लगती है। और हमारा हीरो कहता है कि ये क्या हो रहा है। और उसकी सोल उसके बॉडी से निकल जाती है और उस स्क्रीन के अंदर चले जाते हैं। और वह एक स्टार जैसे ऊपर से आ रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ आ गया हूँ। और सोचता है कि अब मुझे शांत रहना होगा। और कहता है कि अब मेरी बॉडी ब्लू है, मतलब ये मेरी सोल है। और इस पास जैसे ही देखता है वो कहता है कि ये तो लाइफ टावर है। और सोचता है कि इसका मतलब कि मैं गेम के अंदर आ गया हूं। और कहता है कि क्या ये तो पैलेडिन टूम्ब है। और कहता है कि या मैं अब अपने कैरेक्टर को पजेस करने वाला हूं जो ऑलमोस्ट मैक्स लेवल पर है। और उस तरफ जाते हुए कहता है कि अब मेरी लाइफ इनविंसिबल हो जाएगी। और उस कैरेक्टर के पास जाता है और उसे देख कहता है कि मुझे अब रियलाइज हुआ कि मुझे ये नहीं बनना है। और अचानक वहां से दूर जाने लगता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, व्हाट द हेल, मैं कहाँ जा रहा हूं। और डेमन किंग को देखता है और कहता है कि नहीं, मुझे यहां नहीं जाना है। और ऐसे डेमन किंग के नजदीक चला गया, डेमन किंग के बॉडी को पोजेस कर लिया।
और सोचता है कि मुझे वह थॉट नहीं आया होता उस बॉडी को देखकर। अब मैं सबसे इनविंसिबल होता और ओवरपावर्ड होता हूँ। और कहता है कि मैं बहुत स्टूपिड हूँ। और उसका असिस्टेंट डेमन किंग के पास जा रहा होता है और वह सुनता है कोई बोल रहा है कि डेमन किंग कमजोर हो गया होगा। एक कमरे से ये आवाज आ रही थी जो कह रहे थे कि डेमन किंग कमजोर हो गया है, इस वजह से हमें अटैक करने नहीं दिया है। वह चारों डेमन कमांडर थे। असुरत कहता है कि चलो अब उसके हाथों से ओनरशिप ले लेते हैं और उसका सर अलग कर देते हैं, जैसे डेमन किंग ये बना था। दूसरे डेमन किंग के स्वर को लेकर एक कमांडर बोलता है कि क्या हो अगर वह कमजोर ना हुआ हो। हम चारों से दो लोग फिर बहुत खराब इंजरीज का सामना करेंगे और मर भी सकते हैं। और एक कमांडर कहती है कि अगर असुरत तुम हमारे शील्ड बनो तो हम ट्राई कर सकते हैं। असुरत कहता है कि क्या तुम पहले मेरे हाथों से मरना चाहती हो क्या? और एक कमांडर सोच रहा होता है कि मैं हंग्री हूं। और असुरत कहता है कि ओके, अगर कोई एविडेंस हो कि डेमन किंग कमजोर हो गया है फिर तुम क्या करोगे? और वे कहते हैं कि उस केस में तो, और हंसते हुए कहते हैं कि हम उसे मार डालेंगे। ये सुनकर असिस्टेंट कुछ नहीं बोलता है। और फिर डेमन कासल दिखाया जाता है जहां कोई कह रहा होता है कि रिपोर्टिंग आर्मी अब चुप हो गए हैं। और असिस्टेंट कहता है कि कुछ लोग अपने रेस पर अटैक कर रहे हैं और खा रहे हैं, और कुछ लोग हमारे लैंड को छोड़कर चले गए। और बताता है कि हमारे 4 डेमन कमांडर सोच रहे हैं कि आप कमजोर हो गए हैं और वह प्लानिंग कर रहे हैं कि आपका सर कट कर दें। ये सुनकर डेमन किंग सोच रहा होता है कि अगर ये डेमन कमांडर साथ में मुझ पर अटैक करें तो मैं डेफिनेटली मारा जाऊंगा, और अगर मैं कमजोर दिखा तो मारा जाऊंगा। और सोचता है कि मैंने डेमन किंग के बॉडी को पोजेस किया है तो क्या मेरा कैरेक्टर सिर्फ एक कॉर्प्स बन गया है? असिस्टेंट एक रेड बॉल लेकर कहता है कि ये है वीडियो टूम पैलेडिन के, हमारे डेमन जनरल ऑग्मिया ने भेजा है। फिर वह देखता है कि एज्ड किमची सभी लोगों को बहुत बेरहमी से मार रहा होता है। ये देखकर डेमन किंग बहुत परेशान हो जाता है। और एज्ड किमची उसे देखता है और सोचता है कि डक, ये तो खुद ही प्ले हो रहा है, मैं उसे मिलना नहीं चाहता हूं। और सोचता है कि मैं अगर यहां रहा तो 4 डेमन जनरल मुझे मार डालेंगे, अगर ह्यूमन वर्ल्ड गया तो एज्ड किमची मार डालेगा। और रोने लगता है और सोचता है कि मैं इस गेम के वर्ल्ड में आया हूं क्यों, मैंने यहां हैप्पीनेस भी फाइंड नहीं कर सकता हूं। फिर वहां उठता है और सोचता है कि मुझे पहले फूड का मसला हल करना चाहिए। वह असिस्टेंट कहता है कि डेमन किंग आप कहां जा रहे हैं? डेमन किंग कहता है कि माफ करो। फिर कहता है कि हाँ, मैं फार्म करने के लिए लैंड देखने जा रहा हूं। असिस्टेंट कहता है कि माफी करो। और डेमन किंग कहता है कि क्या? फिर असिस्टेंट कहता है कि डेमन किंग, आप हमेशा एरोगेंट होते हैं और आप कभी भी माफी नहीं मांगते हैं। प्लीज अब से ये मत करना, हॉरिफाइंग लग रहा है। फिर डेमन किंग सोचता है कि ये क्या करना चाहता है, मुझे प्रोवोक करना चाहता है, और ये ऐसा कैरेक्टर कैसे खेल सकता है। और डेमन किंग सोचता है कि ये असिस्टेंट के बैटल डेमन किंग से पहले फाइट होते हैं बिना एक्सप्लेनेशन के, और इस वजह से ये थोड़ा सा पॉपुलर कैरेक्टर था। वह असिस्टेंट कह रहा होता है कि पैलेडिन डेमन किंग को फाइट नहीं करने हैं, तुम वापस जाओ। और पैलेडिन उस पर अटैक कर देता है। और असिस्टेंट कह रहा होता है कि डेमन किंग मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर पाया। और डेमन किंग सोचता है कि इस वजह से प्लेयर्स को लगता है कि ये डेमन किंग से बहुत रॉयल है। और असिस्टेंट कहता है कि मैंने कभी भी नहीं देखा कि डेमन किंग कभी इतने डेमन से डिसरिस्पेक्ट हो। और डेमन किंग सोचता है कि ये फ्रीकिंग अनोइंग है। और असिस्टेंट लिखते हुए कहता है कि क्या तुम्हें डेमन्स के फार्म लैंड में जाना है? और कहता है कि मुझे नहीं पता है क्योंकि डेमन्स के मेमोरी पिजन्स जैसे होते हैं। और डेमन किंग कहता है कि मैं डेमन किंग हूं, तुम क्या कह रहे हो? और डेमन उसे देखता है और सोचता है कि ये डर क्यों नहीं रहा है। फिर वह फार्मलैंड में आ चुके होते हैं। असिस्टेंट कहता है कि लोगों ने पहले ही ट्राई किया है, फार्मिंग पर फार्मिंग नहीं हुई। और असिस्टेंट कहता है कि हार्श एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से फार्मिंग नहीं हो रही, और वजह से कोई चीज भी ग्रो नहीं हो रही है इस लैंड में। और डेमन किंग कहता है कि मुझे पता है कि ये डेथ आइलैंड है। और फिर कहता है कि मैं अपने इस टाइम के एबिलिटी की मदद से मैं इस आइलैंड को बचा सकता हूँ। और सोचता है कि मुझे फार्मिंग करना पसंद नहीं, पर सरवाइव करने के लिए करना पड़ेगा। और डेमन किंग जमीन को स्क्रैच करने लगा। और असिस्टेंट देख रहा होता है और उस मिट्टी को खाने लगा। और असिस्टेंट लिखने लगा कि डेमन किंग पागलों जैसे एक्ट कर रहा है और बेगर जैसे मिट्टी खा रहा है। और डेमन किंग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम क्या लिख रहे हो, मेरी मदद करो जल्दी से। और असिस्टेंट कहता है कि मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, जो सिर्फ डेमन किंग के एक्शन को लिखना है। और डेमन किंग इसे अपने मन में गाली दे रहा होता है और सोचता है कि इन केस ग्राउंड में 0 न्यूट्रिएंट्स हैं और नाइट्रोजन भी नहीं है। और सोचता है कि नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट जो प्लांट्स के लिए जरूरी है। बहुत प्लांट नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते हैं, पर वे एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा है। और मैं चीजें नहीं बताऊंगा क्योंकि बोरिंग फिर लगेगा, बस नाइट्रोजन और केमिकल कर बारे में बात कर रहा होता है।
फिर डेमन किंग सोचता है कि इसका मतलब है कि पहले मुझे नाइट्रोजन बनाना पड़ेगा, और सोचता है कि नाइट्रोजन लाइटनिंग से बनता है और फिर ग्राउंड में मिक्स हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि गेम में डेमन किंग अपने हाथ को स्क्रैच करने लगा और उसके ब्लड से लाइटनिंग निकले लगे, और प्लेयर एक ही स्ट्राइक में मारा गया। फिर डेमन किंग असिस्टेंट को कहता है कि थोड़ा सा दूर हो जाओ, और डेमन किंग जैसे ही स्क्रैच करता है तो उसे बहुत दर्द होता है, और सोचता है कि डेमन किंग गेम में हर टाइम ये यूज करता था क्या, वह पागल था। फिर डेमन किंग पीछे देखता है, जहां उसके डेमन कमांडर थे। वे कह रहे थे कि क्या डेमन किंग कमजोर हो गया है, और उन लोगों को देखकर डेमन किंग भी डर जाता है। और असिस्टेंट कहता है कि डेमन किंग, तुम 100% समय कमजोर हो गए हो। और डेमन किंग सोचता है कि ये असिस्टेंट मुझे प्रोवोक करना चाहता है, और डेमन किंग सोचता है कि स्क्रैच करना अच्छा है मरने से, और ज्यादा स्क्रैच करने लगा। और डेमन किंग बहुत मेहनत से अपने आप को स्क्रैच करने लगे, और ये असिस्टेंट देख रहा होता है और देखता है कि कुछ नहीं होता है डेमन किंग के ब्लड से, और डेमन किंग को बहुत दर्द होने लगता है। और उसके कमांडर कहते हैं कि डेमन किंग, क्या तुम खराब महसूस कर रहे हो? और उन लोगों को देखकर डेमन किंग सोचता है कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। और फिर हमें प्लेयर दिखाया जाता है जो एक माउंटेन में खड़ा हुआ होता है, और वह सोच रहा होता है कि मेरे पास मेरे प्रीवियस लाइफ की कोई भी मेमोरी नहीं है। मैं इस लाइफ को जी रहा हूं, पर मेरा पर्पस क्या है? मैं मूव क्या क्यों कि मुझे समन किया गया था, पर अब ये डन है। मेरे समन के ड्यूटी अभी नहीं है, और अब मैं क्या करूं जीने के लिए? और ये सोच रहा होता है। और पीछे दिखाया जाता है कि प्लेयर के पीछे से माउंटेन पर लाइटनिंग गिर रहे होते हैं। फिर वह डेमन कमांडर डेमन किंग को देखकर हंस रहा होता है, और असुरत कहता है, डेमन किंग, तुम्हें पता है ना डेमन्स के रूल, जो सबसे ताकतवर होता है वही डेमन किंग बनता है। और डेमन किंग यह सुनकर सोच रहा होता है कि ये लोग बहुत स्कैरी लग रहे हैं, और ये लोग बहुत स्ट्रांग हैं। अगर मैं इन लोगों के साथ लड़ाई करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी एबिलिटी यूज नहीं कर सकता। इधर असुरत सोच रहा होता है कि डेमन किंग के बॉडी से ये प्रेशर कैसे निकल रहा है, और सोचता है, अभी डेमन किंग ने फाइट शुरू नहीं की, फिर भी इतना प्रेशर निकल रहा है। फिर असुरत हंसता है और सोचता है, फिर भी, और कहता है, क्या तुम 4 सेनापतियों को हरा सकते हो डेमन किंग? और जैसे ही वह पीछे देखता है, तीनों जनरल्स पेडिडेज के पीछे होते हैं। असुरत सोचता है, ये पागल क्या कर रहे हैं? और जनरल्स सोच रहे होते हैं, पहले तुम फाइट करो, फिर हम देखेंगे, फिर ज्वाइन करेंगे। असुरत सोचता है, तुम ईविल बास्टर्ड्स। और जनरल्स सोचते हैं, ऑफ कोर्स हम डेमन्स हैं। फिर असिस्टेंट कहता है, जैसे लॉन्ग टाइम से चल रहा है कि हम इसे डेथ बैटल बनाएंगे। यह सुनकर डेमन किंग और असुरत डर जाते हैं। असुरत कहता है, मुझे डर नहीं है, मैं जीत जाऊंगा। डेमन किंग वीक हो गया। डेमन किंग सोच रहा होता है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? और सोचता है, मैंने डेमन किंग की स्ट्रेंथ यूज की। डेमन किंग बहुत स्ट्रांग है। फिर सोचता है, पर मैं स्ट्रांग नहीं हूं, मैं ताकतवर नहीं हूं। असुरत आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए, और डेमन किंग बहुत परेशान होता है। वह सोचता है, अगर इसके मूवमेंट्स गेम जैसे हों तो फिर कुछ हो सकता है, और सोचता है यहां कोई रास्ता नहीं है, मैं डॉज कर पाऊंगा। पर वह असुरत के अटैक को डॉज कर लेता है। डेमन किंग ये देखकर खुद हैरान हो जाता है, और जैसे ही असुरत को देखता है, उसे पता चल जाता है कि असुरत कैसे अटैक करेगा। डेमन किंग कहता है, ये एग्जैक्ट मोमेंट है, गेम जैसे, और फिर से डॉज कर लेता है। डेमन जनरल्स कहते हैं, तुमने देखा जब डेमन किंग अटैक डॉज कर रहा था, तब उसका एक्सप्रेशन। और एक डेमन कमांडर कहती है, कुछ मिनट रुकें और ज्यादा ऑब्जर्व करें। डेमन किंग असुरत का अटैक फिर से डॉज कर लेता है, और सोचता है, ये क्या हो रहा है? वह सोचता है, इसके मूवमेंट्स बिल्कुल सेम हैं, गेम जैसे। और सोचता है, जब मैं पहली दफा असुरत के साथ ड्यूएल किया था, तब मैं कुछ ही सेकंड में मर गया था। डेमन किंग कह रहा होता है, ये तो इम्पॉसिबल है, क्या इसे डिफीट कर सकते हैं? फिर कहता है, पर बहुत ज्यादा टाइम मरने की वजह से, 20 दफा 30 दफा मरने की वजह से मुझे 128 दफा पता चल गया इसके मूवमेंट्स। और हमारा हीरो इसे डॉज करने लगता है। वह सोचता है, 19वें प्लेथ्रू पर मैं इसे एक बच्चे जैसे मारने लगा, जैसे मेरे सामने कुछ ना हो। असुरथ डेमन किंग पर अटैक करता है, और डेमन किंग सोचता है, सिर्फ, और एक डेविलिश स्माइल देते हुए कहता है, यहां कोई भी चांस नहीं है कि उसका अटैक मुझे टच भी कर सके। यह देखकर सारे डेमन कमांडर्स हैरान हो जाते हैं। डेमन किंग हंसते हुए उसके अटैक डॉज कर रहा होता है, और सारे डेमन कमांडर्स सोच रहे होते हैं, डेमन किंग बहुत एंजॉय कर रहा है, असुरथ उसके सामने टच भी नहीं कर पा रहा। असुरथ डेमन किंग को गाली देता है, और डेमन किंग हंस रहा होता है। वह सोचता है, क्या ही रिलीफ की बात है, मुझे इसका अटैक टच भी नहीं कर पा रहा। और सोचता है, मैंने कुछ रियलाइज किया कि ये वर्ल्ड गेम के सारे रूल्स अप्लाई करता है, जैसे गेम के रूल होते हैं।
तभी एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें कहा गया होता है, डेमन किंग, तुमने इस दुनिया के बेसिक को जान लिया है। मैं हमारे हीरो को डेमन किंग बुला रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। ये देखकर डेमन किंग कहता है, क्या ये मैसेंजर है जो वेबटून्स में होता है? और नोटिफिकेशन कहती है, तुम अपने एनिमी के अटैक आराम से डॉज कर रहे हो। तभी असुरत उस पर अटैक करता है और सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, तुम्हें एक रिवॉर्ड मिल रहा है कि तुम इस कैरेक्टर को यूज कर सकते हो। और सिस्टम कहता है, टारगेटिंग फंक्शन ऑन हो रहा है। ये देखकर डेमन किंग को समझ नहीं आता और सामने देखता है कि असुरत के हेड पर एम आ रहा होता है। डेमन किंग सोचता है, ये टारगेटिंग एम क्यों आ रहा है? ये तो स्पेशल एबिलिटी है डेमन किंग की। फिर अपने हाथ को स्क्रैच करने लगता है और असुरत के चेहरे पर अपना ब्लड मारता है। असुरत को लाइटनिंग लगती है। ये देखकर डेमन कमांडर्स बहुत हैरान हो जाते हैं और डेमन किंग के नाम को चिल्लाने लगते हैं। असुरत उसके सामने झुका हुआ होता है और डेमन किंग उसे देख रहा होता है। असुरत बहुत इंजर्ड होता है और डेमन किंग सोचता है, क्या ये अभी तक जिंदा है, अभी तक मरा नहीं? और कहता है, ओह शिट, ये फिर से रिकवर हो जाएगा। और असुरत पर अटैक करने लगता है। ये देखकर डेमन कमांडर्स बहुत डर रहे होते हैं। असुरत डेमन किंग के सामने गिरा हुआ होता है और डेमन किंग सोचता है, ये अभी तक मरा नहीं। तभी डेमन किंग को एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिलती है, तुमने सारे असुरत के कपड़े जला दिए हैं, अब वो नेकेड है। ये देखकर डेमन किंग कहता है, ये कौन सा मैसेज आया है? इसे लगता है कि मैं परवर्ट हूं क्या? और सिस्टम कहता है, न्यू सिस्टम अनलॉक हो गया है, इन्वेंट्री आर्मर रिमूवल अनलॉक हो गया। ये देखकर डेमन किंग सोचता है, क्या आर्मर रिमूवल? यहाँ कहाँ आर्मर है क्या? और वह देखता है इन्वेंट्री होता है। डेमन किंग सोचता है, क्या इसमें वही देख रहा हूं जो मैंने वेयर किया है? और कोई भी चीज नहीं है जिसे अभी मैं यूज कर सकूं। डेमन किंग असुरत को देखते हुए कहता है, अब मुझे इसे देखना होगा। और सोचता है, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं कि इसे मैं मार सकूं, इसकी रिकवरी एबिलिटी बहुत पावरफुल है, ये उठ जाएगा कुछ टाइम के बाद। और सोचता है, एक मिनट रुकें, अगर ये मेरे अटैक से मर नहीं रहा और मैं फायर कर सकता हूं ब्लडी स्ट्राइक को। और सोचता है, फिर मैं नाइट्रोजन को इन्फ्यूज कर सकता हूं जमीन में। और सोचता है, मैं स्मार्टेस्ट हूं सबसे। डेमन किंग की स्माइल देखकर डेमन कमांडर्स कहते हैं, ये डेमन किंग कुछ स्कैरी ही करेगा। डेमन किंग सोचता है, लगता है कि ये लोग मुझसे डर रहे हैं। और डेमन किंग कहता है, ये अच्छी बात है। और कहता है, ए सरगी। फिर सरगी कहती है, हाँ। और डेमन किंग कहता है, जल्दी से असुरत को बांधो। सरगी सोचती है, क्या वह मुझे कह रहा है? अभी असुरत नेकेड है, डेमन किंग मुझे और उसे ह्यूमिलिएट करना चाहता है क्या? और असुरत को लाइटनिंग रॉड जैसे बांध दिया होता है। असुरत की आंखें बंद होती हैं और खोलते हुए वह कहता है, अनडाइंग असुरत फिर से रिकवर हो चुका है। और कहता है, अब मैं डेमन किंग को मार डालूंगा। और डेमन तभी उस पर अटैक करता है ब्लडी स्ट्राइक से। डेमन किंग सोचता है, इसे मैं एयर में नाइट्रोजन को फैला सकता हूं। और डेमन किंग कहता है, हार्टॉक, मैं चाहता हूं कि तुम इस सारी जगह को फॉग में कवर कर दो। हार्टॉक सोचता है, क्या डेमन किंग इसे और ज्यादा सजा देना चाहता है? हमारा डेमन किंग बहुत क्रूल है। और हार्टॉक अपनी एबिलिटी को यूज करने लगता है और फॉग को स्प्रेड करने लगता है। असुरत पर लाइटनिंग से अटैक करने लगता है डेमन किंग। डेमन किंग सोच रहा होता है, ये बहुत दर्द कर रहा है। और असिस्टेंट डेमन किंग को देख रहा होता है। तीनों डेमन कमांडर्स भी देख रहे होते हैं और असुरत भी देख रहा होता है। डेमन किंग हंसते हुए कहता है, ये बहुत अच्छा है, इसे मैं नाइट्रोजन बना सकता हूं। और कहता है, मैं इसे फार्म करूंगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। और ज्यादा असुरत पर अटैक करने लगता है। कुछ टाइम ऐसे ही अटैक करने के बाद फिर जमीन की मिट्टी को चेक करने लगता है और सोचता है, गुड, मुझे और भी इन्फ्यूज करना होगा जमीन में नाइट्रोजन इसी मेथड से। और कहता है, सॉइल मतलब मिट्टी को और ज्यादा इंप्रूव करना होगा। और ज्यादा एक्सप्लेन करने लगता है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा वरना सर दर्द हो जाएगा मुझे भी और आप लोगों को भी। ये जान लो कि डेमन किंग कह रहा होता है, इसे इन्फ्यूज करने के बाद नाइट्रोजन जमीन में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और डेमन किंग सोचता है, मुझे और क्या बनाना चाहिए? फिर कहता है, मैन्योर, तो मैं मैन्योर यहां कहां पिक्चर लगा लूंगा? और डेमन कमांडर्स को देखकर डेमन किंग कहता है, तुम सब यहां से चले जाओ। डेमन कमांडर डेमन किंग को देख रहा होता है और सोचता है, ये एग्जाम्पल देने के बाद कह रहा है कि हम असुरत को छोड़ कर चले जाइए। और कहते हैं, ये बहुत क्रूल, बहुत क्रूल। फिर सीन चेंज होता है, माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहां प्लेयर चल रहा होता है और उसे आवाज आती है, मेरी मदद करो। और प्लेयर उस तरफ देखता है और उस तरफ से दो बंदे प्लेयर से मदद मांग रहे होते हैं। प्लेयर उस तरफ देखता है और वहां दो लोग होते हैं जो लॉयड और एक्जेवियर जैसे लग रहे होते हैं। लॉयड कह रहा होता है, हमारी मदद करो, हमें गॉब्लिन ने अटैक किया है। और एक्जेवियर बोलता है, हम तुम्हें कॉम्पेंसेशन भी देंगे हमारी मदद करने के बाद।
प्लेयर उन लोगों को इंटेंस लुक से देख रहा होता है। ये देखकर दोनों डर जाते हैं और प्लेयर कहता है, मुझसे डरो मत, मैं खतरनाक नहीं हूं। और वह दोनों सोच रहे होते हैं, तुम सस्पिशियस नहीं लग रहे हो, तुम बहुत सस्पिशियस लग रहे हो। और प्लेयर कहता है, तुम्हारे लेग में हर्ट हुआ है क्या? और जेवियर को अपने शोल्डर में उठा लेता है और लॉयड को कहता है, मुझे रास्ता दिखाओ। और जेवियर जैसे दिखने वाला बंदा कहता है, तुम बहुत स्ट्रांग लग रहे हो। मेरा नाम एनवॉय रिवाज असरहण है और तुम्हारे पीछे डायपल फ्रॉन्टेरा है, मेरा सर्वेंट। अरे भाई, यहां तो सब कुछ अलग है, पर एक को जेवियर बुलाएंगे और दूसरे को लॉयड। आगे दिखाया जाता है कि जेवियर बोलता है, तुम कौन हो? और प्लेयर कहता है, शुरुआत से मुझे जो चाहिए था वह मिल गया। वह टाउन को देखकर यह बात कर रहा होता है। तो फिर हमें डेमन किंग का कास्टल दिखाया जाता है, जहां हमें तीनों डेमन कमांडर दिखाए जाते हैं जो कुछ सोच रहे होते हैं। फिर हार्टॉक कहता है कि हमें पूप कैसे कर सकते हैं, हमारा स्टमक एम्प्टी है। और सरगी कहती है, हाँ ये बहुत डिस्गस्टिंग है, हम क्या करें? और बाल कहता है, मैं भी पूप नहीं कर पा रहा हूं, और सरगी भी। और सरगी कहती है, तुम मेरे पूप के बारे में बात ना करो। हार्टॉक सीरियस होकर कहता है, अगर हम पूप नहीं कर पा रहे हैं तो चलो लो रैंकिंग डेमन का हंट करते हैं। फिर हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहां कोई चिल्ला रहा होता है, प्लीज ये मत करो प्लीज। और एक डेमन दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं पूप नहीं कर पा रहा हूं, प्लीज तुम लोग बाहर जाओ। और एक डेमन गार्ड कहता है, दूसरे लोगों ने भी यही कहा है कि वे पूप नहीं कर पा रहे हैं। और पीछे से हार्टॉक आते हुए कहता है, ये इतना टाइम क्यों ले रहा है? और हार्टॉक कहता है, तुम हमें प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, जितनी भी कोशिश करो। मुझे एक बात बताओ कि पूप किस काम के होंगे इन लोगों को? तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। वह डेमन कहता है, हार्टॉक सर, मैंने कुछ टाइम से कुछ नहीं खाया है, इस वजह से। फिर हार्टॉक उसके गालों को पकड़ ही लेता है और अपनी एबिलिटी ऑन करता है और कहता है, ये ग्रेट आइडिया। और हार्टॉक उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और वह डेमन चिल्लाने लगता है। फिर हार्टॉक के हाथ को बाल रोक लेता है। हार्टॉक बाल को कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? बाल कहता है, इसके स्टमक में पूप है, अगर ये मर गया तो कोई पूप नहीं मिलेगा इन लोगों को, और भी पूप करने हैं जैसे हम कलेक्ट करें। ये सुनकर हार्टॉक कहता है, तुम बहुत स्मार्ट हो, क्या पूप तुम्हारे अंदर से आएगा? मैं तुम्हारा मीट खिलाऊंगा। ये सही है अपने डेमन्स को। और बाल भी उसे इंटेंस लुक दे रहा होता है। उन दोनों का ऑरा देखकर डेमन के फट रहे होते हैं। फिर दोनों अटैक करने के लिए बढ़ते हैं और पीछे से आवाज आती है, तुम पागल लोग क्या कर रहे हो? और डेमन किंग अपनी ब्लडी स्ट्राइक एबिलिटी को यूज करता है और वह दोनों गिरे हुए होते हैं अगले सीन में। डेमन किंग कहता है, इंसान सिर्फ डिफिकेट नहीं करता, एनिमल्स भी करते हैं। और डेमन किंग अपने कास्टल में जाकर दोनों कमांडर को बता रहा होता है कि उस चीज में कोई भी न्यूट्रिशनल नहीं है, इससे अच्छा मन्योर काम का है। और असिस्टेंट डेमन किंग से पूछता है, मन्योर क्या है? डेमन किंग कहता है, ये एक चीज है जैसे फील्ड को नाइट्रोजन मिलते हैं। और डेमन किंग सोच रहा होता है, नॉर्मली मन्योर वुडन एशेज और सॉइल से बनाते हैं, पर और एग चिकन के शेल से बनाते हैं। पर बात यह कि हमें वुडन एशेज मिल जाएंगे, पर एग के लिए हिल को क्लाइम करना पड़ेगा। फिर डेमन किंग के दिमाग में कुछ आता है और डेमन किंग कहता है, असिस्टेंट, मुझे हमारे लैंड का मैप दो। और असिस्टेंट कहता है, हियर्स योर मैजेस्टी। फिर डेमन किंग मैप देख रहा होता है और देखने के बाद सोचता है, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये एग्जैक्टली गेम जैसा है। और फिर सोचता है, फिर उसका मतलब है कि मैं हिल पर चरच सकता हूं। और बताता है, गेम में बहुत से प्लेंटी होते थे फील्ड में, और सीगल्स न्यूट्रिशन दे सकते थे ह्यूमन लैंड के लिए। और सोचता है, फिर वह पूप और एग्स देते थे और ये परफेक्ट जगह है। फिर असिस्टेंट कहता है, क्या डेमन किंग, आपका ख्याल है कि सीगल्स के एग लेना? और डेमन किंग कहता है, तुमने जल्दी पकड़। और असिस्टेंट बोलता है, तुम्हें पता है ना, उस हिल के पास जो भी जाता है फिर वापस नहीं आ सकता, तुम उस हिल से नीचे भी गिर सकते हो। और डेमन किंग कहता है, ये मुझे पता है। और सोचता है, क्योंकि ये प्लेस सिस्टमैटिकली प्लेयर्स के लिए नहीं है। फिर डेमन किंग एक डेविलिश फेस बनाते हुए कहता है, फिर भी मैं जाऊंगा, मैं क्लाइम कर सकता हूं उसको। फिर उस हिल का सीन दिखाया जाता है और कमांडर सोच रहे होते हैं, डेमन किंग सोच क्या रहा है? और सोचते हैं, कितने ही डेमन्स ने ट्राई किया उस हिल में क्लाइम करने के लिए, पर आखिर में वह लोग गिर पड़े। और डेमन कहता है, मैं क्लाइम करके हिल के ऊपर चढ़ूंगा और एग्स वहां से थ्रो करूंगा, तुम लोग सही से पकड़। और हंसते हुए कहता है, अगर हम सक्सीडेड कर गए तो सभी लोगों को खाना मिल पाएगा। और बाल उसे देख रहा होता है और बाल को याद आता है कैसे हार्टॉक ने उस डेमन का गला पकड़, और भूखे डेमन्स भी याद आते हैं। डेमन किंग उस हिल की तरफ बढ़ता है और सोचता है, जैसे मैंने 13th प्ले थ्रू में किया था वैसे ही करना है ना।
और उस हिल की तरफ भागने लगता है और जंप करता है। डेमन किंग को सारे कमांडर देख रहे होते हैं और डेमन किंग उस हिल की तरफ पहुंच गया होता है और उस हिल को पकड़ कैच लेता है। डेमन किंग सोचता है ग्लिच के मदद से और डेमन किंग के हाथ नीचे होने लगते हैं। ये देखकर डेमन बाल और असिस्टेंट परेशान हो जाते हैं। डेमन किंग अपना इन्वेंट्री ओपन करता है और हर चीज को अनक्विप कर लेता है, जैसे वह नंगा हो जाता है। सारे डेमन कमांडर उसे देख रहे होते हैं और डेमन किंग का सॉरी बट देख रहे थे। ये देखने के बाद सारे डेमन अपनी हंसी मुश्किल से रोकते हैं। डेमन किंग अपने बॉडी को रोल करता है। ये देखकर सर्गी कहती है, ये क्या कर रहा है डेमन किंग? और जैसे ही डेमन किंग रोल करने वाला था, वह सारी चीजें इक्विप कर लेता है और डेमन किंग की कोई भी चीज दिख नहीं रहे होते हैं। फिर सर्गी उस तरफ देखती है और फिर डेमन किंग अपने बॉडी को रोल करता है और सारी चीजें अनक्विप कर लेता है। फिर ऐसा करने लगता है। फिर आखिर में उस पहाड़ के ऊपर चारच जाता है। डेमन किंग सोचता है इस वर्ल्ड में सारे गेम के सिस्टम काम करते हैं और सोचता है कैसे उसने ये ग्लिच को यूज किया था। और फिर बाल कहता है हमें अपने डेमन किंग की मदद करनी चाहिए और कहता है मैं जा रहा हूं। असिस्टेंट बोलता है बाल वहां मत जाओ, तुम नहीं चारच पाओगे। पर बाल उसकी बात नहीं सुनता और उस हिल की तरफ भागने लगता है। डेमन किंग सुन के आवाज सुनकर पीछे देखता है और बाल उस हिल पर जंप कर लेता है। डेमन किंग चिल्लाते हुए कहता है तुम कर क्या रहे हो? और फिर बाल उस हिल से गिरने लगता है। पर डेमन किंग उसे पकड़ डेच लेता है और बहुत मुश्किल। डेमन किंग सोच रहा होता है ये बहुत हैवी है और सोचता है मैं इस आदमी की मदद करने की कोशिश क्यों कर रहा हूं। और सोचता है ये 4 डेमन जनरल में से एक है, अगर ये मर जाता है तो फिर मेरा ही फायदा होगा। ये देखकर बाल खुद हैरान होता है कि डेमन किंग उसकी मदद कर रहा है और डेमन किंग उसे देख रहा होता है। डेमन किंग को अपने पास्ट लाइफ की याद आती है जहां एक लडीडेज का रोते हुए उससे मदद मांग रहा होता है। प्रोफेसर मुझे सबमिट करने नहीं दे रहे हैं, मेरी मदद करो। तुम प्रोफेसर को कुछ कहो, तुम उनके फेवरेट स्टूडेंट हो। और हमारा हीरो कुछ टाइम के लिए सोचता है और कहता है नहीं, और वहां से चला जाता है। डेमन किंग बाल की मदद कर रहा होता है और सोचता है आदमी की मैं उसकी मदद कर सकता था। ये याद करते हुए डेमन किंग और ज्यादा ताकत लगाता है और बाल को ऊपर करने लगता है। अपनी ताकत और बढ़ाता है और सोचता है अगर मैं उसकी मदद करता तो वह भी फार्म डॉक्टर बन सकता था। और चिल्लाते हुए बाल को ऊपर करता है, जिसकी वजह से उसके हाथ बोन भी फ्रैक्चर हो गए। पर बाल को अपनी फुल ताकत से डेमन किंग ऊपर पहुंचाता है। बाल ऊपर जाकर लैंड करता है और डेमन किंग हैवी ब्रेथ ले रहा होता है। ये देखकर डेमन किंग ने उसकी मदद की थी। बाल पूछता है डेमन किंग आपने मेरी मदद क्यों की? इसकी वजह से आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। डेमन किंग कुछ टाइम के लिए सोचता है और कहता है ये कम हर्ट करेगा अपने सबॉर्डिनेट को अबैंडन करने से। ये सुनकर बाल कोई रिएक्शन नहीं देता, फिर दूसरे समय रोने लगता है। ये देखकर डेमन किंग उस आदमी को सोचता है और कहता है मैंने तुम्हारी जगह इसकी मदद कर दी। और उसे कहता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे उस टाइम मदद नहीं कर पाया। और फिर डेमन किंग के सामने एक नोटिफिकेशन अपीयर होती है। इस स्टेट में जब तुम इस बॉडी को फुली अडेप्ट भी नहीं किए हो, तुमने अपने बॉडी की फुल स्ट्रेंथ यूज कर ली इसे बचाने के लिए। इसके रिजल्ट में तुम्हें ग्रैटिट्यूड मिलता है। तुम्हारा ऑनर अचीवमेंट सिस्टम ओपन होता है और सिस्टम कहता है तुम्हें एक ग्रेट रिवॉर्ड मिलता है। डेमन किंग सोचता है क्या ग्रेट रिवॉर्ड? वह होता है हैप्पी पॉइंट। फिर डेमन किंग सोचता है कि मुझे पता है ये कोई ऐसी चीज जैसी मैं आइसक्रीम डिस्काउंट में ले सकता हूं। और सिस्टम कहता है कि नहीं, तुम मुझे बताओ कौन सा वर्ल्ड है जो आइसक्रीम सेल करता है। ये देखकर डेमन किंग कहता है कि वह ये स्केरी है, क्या मैं इसके साथ भी बात कर सकता हूं? और वह सिस्टम कहता है कि डेमन आर्मी से कोई भी अगर अपना फुल स्टमैक करेगा और खुश होगा तो तुम्हें हैप्पी पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे तुम स्टैट्स बढ़ा सकते हो। और अभी डेमन किंग असली डेमन किंग के सिर्फ 20% स्टैट यूज कर सकता है। और सिस्टम कहता है कि ट्राई करो असली डेमन किंग के 100 स्टैट करने के लिए। और डेमन किंग सोचता है कि फिर सही है, स्टैमिना को बढ़ाओ। फिर स्टैमिना 10 प्लस हो जाता है। फिर सिस्टम कहता है कि तुमने स्टैमिना को 10 प्लस किया है। फिर उसके एचपी पॉइंट्स शून्य हो जाते हैं। ये देखकर डेमन किंग कहता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। और सिस्टम कहता है कि तुम एनकैम्पमेंट्स भी खरीद सकते हो। ये देखकर डेमन किंग कहता है कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूं। और सोचता है कि अगर मैं सक्सेसफुली फार्म कर पाऊं तो मुझे बहुत पॉइंट्स मिलेंगे। फिर सोचता है कि फिर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊंगा। और फिर हमें बाल दिखाया जाता है जो रो रहा होता है अभी भी। फिर डेमन किंग सोचता है कि कोई हमें थैंक्स करे, वाह, बहुत अच्छा फील कराता है। ये सोच रहा होता है डेमन किंग एक डेविलिश फेस बनाकर उसके फेस को देखकर। बाल बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कि डेमन किंग के फेस को देखकर लग रहा है कि मैं मरने वाला हूं। डेमन किंग बहुत स्केरी लग रहे हैं मेरे लिए। फिर डेमन किंग उस माउंटेन से वे एग देख रहा होता है और कहता है कि मैं ये एग नीचे थ्रो कर रहा हूं, इसे पकड़ लेना। और ये सुनकर
सभी डेमन कमांडर कहते हैं कि क्या, और डेमन किंग उस माउंटेन से वे थ्रो करता है और वह एग सभी डेमन कमांडर के चेहरों में लग रहे होते हैं। और डेमन किंग एक डेविलिश फेस से कहता है कि ये एग बहुत मदद करेगा फार्मिंग की। और डेमन किंग सोचता है कि पहले मैन्योर बनाने के लिए हमें इस एग को क्रश करना होगा और सॉइल में मिलाना होगा। और डेमन किंग कहता है कि सिरगी, एग को मिक्स करो। सिरगी कहती है कि डेमन किंग, आप मुझसे करवाना क्या चाहते हो? डेमन किंग कहता है कि तुम्हारे पास बहुत आर्म्स हैं, अभी करो। ये सुनकर सिरगी कहती है कि क्या मैं, मुझे आप ये कैसे कह सकते हो? और फिर चिल्लाते हुए अपने हथियार निकाल देती है। ये देखकर डेमन किंग कहता है कि तो फिर क्या, तुम्हें भी असुर कैसे होना है क्या? ये सुनकर वह फिर मिक्स करने लगते हैं। और डेमन किंग सोच रहा होता है कि फ्यू, मैं डर गया। और सोचता है कि ये लोग गर्म तबीयत के हैं, मुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। फिर डेविलिश फेस बनाते हुए कहता है कि पर मैं एक डेमन किंग हूं। और सोचता है कि दूसरा स्टेप है मन्योर बनाने का, वह है हमें उसमें पानी ऐड करना। और कहता है कि हर्टॉक, मैं चाहता हूं कि तुम यहां सारी जगह फॉग कर दो। ये सुनकर हर्टॉक कहता है कि डेमन किंग, ये तो और भी ज्यादा मुश्किल बन जाएगा, आप करना क्या चाहते हो? और डेमन किंग फिर से असुर के पास पॉइंट करता है। ये देखकर हर्टॉक फॉग करने लगता है चारों तरफ। और डेमन किंग कहता है कि मॉइस्चर इनफ है ना? और बाल चेक करते हुए कहता है कि मिट्टी और भी सॉफ्ट बन गई है जैसा आपने कहा था। और डेमन किंग सोचता है कि तीसरा जो स्टेप है वह है मन्योर को ब्लैंकेट के साथ ढकना और सीगल्स के फेदर को उसके ऊपर रखना। और फिर कहता है कि पर यह बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, पूरे लैंड के लिए मन्योर बनाना होगा। और सोचता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे सारे डीमंस को मोबिलाइज करना होगा। फिर सोचता है कि कोई चीज है जो मुझे बॉदर कर रही है, और सोचता है कि वह मुझे डन करने होंगे डेमन किंग के अथॉरिटी के साथ। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक घर दिखाया जाता है जहां एक बच्ची और उसके फादर होते हैं। और डेमन की डॉटर बोलती है कि फादर, और डेमन कहता है कि क्या हुआ मेरे बच्चे? उस बच्ची का नाम फ्लूट है। फ्लूट बोलती है कि फादर मुझे खा लो। उसके फादर रोते हुए बोलते हैं कि फ्लूट, तुम ऐसा मत बोलो, ऐसे हम नहीं करेंगे। और फ्लूट बोलती है कि मुझे मॉम की याद आ रही है। ये सुनकर उसके फादर भी सैड हो जाते हैं और उसे याद आता है कि फ्लूट के सामने, और फ्लूट रो रही होती है। और जैसे ही वह डेमन आगे बढ़ता है, उसके मॉम सामने आ जाते हैं और डेमन फ्लूट के मॉम को खा लेता है। ये याद करते हुए उसके फादर बोलते हैं कि अगर तुम वहां ना होते तो। फिर बोलता है कि क्या ही रीजन है, और कहता है कि हमें जिंदा रहना होगा। और पीछे से कोई आ रहा होता है और वह डेमन पीछे देखता है और कहता है कि डेमन किंग, आप यहां। और डेमन किंग कहता है कि इसके पास चिल्लाने की ताकत बची है, इसे पकड़ो। और वह डेमन बोलता है कि फ्लूट के बारे में क्या होगा, अगर मैं चला गया तो वो मर जाएगी। और वह लेकर जा रहे होते हैं। और डेमन किंग बोलता है कि और हमें कितने लोग चाहिए? और असिस्टेंट बोलता है कि 20 लोग हमारे आगे हैं और 30 लोग चाहिए। और डेमन किंग पीछे देखता है और फ्लूट रो रही होती है। और डेमन किंग को याद आता है कि वह फ्लूट कैसे अपना दिमाग खो देगी, और हमारे हीरो ने उसे मार दिया था। और उसे देखते हुए अपने चेहरे को सामने करता है। और गार्ड कहते हैं कि ये इलीगल है अपने काइंड के लोगों को खाना। ये डेमन किंग बोल रहा होता है कि सभी लोग अभी मैन्योर बनाना शुरू करेंगे। और डेमन किंग सोचता है कि इस लेवल से मेरा काम हो जाएगा। एक लीडर को कुछ सैक्रिफाइस करना होता है कुछ लेने के लिए। और फिर सीन चेंज होता है जहां डेमन अंडे को क्रश कर रहे होते हैं। और फ्लूट के पिता बोलते हैं कि ये हम क्यों कर रहे हैं, हमारी ताकत ऐसे ही वेस्ट हो रही है। और एक डेमन बोलता है कि चुप होकर काम करो वरना मर जाओगे। और वह डेमन बोलता है कि वैसे भी हम मरने वाले हैं यहाँ, वैसे भी कोई प्लांट ग्रो नहीं करेगा। और डेमन किंग कहता है कि क्या तुम क्यूरियस हो कि यहाँ प्लांट होगा यहाँ नहीं? और वह डेमन डरते हुए कहता है कि डेमन किंग। और डेमन किंग बोलता है कि मुझे फॉलो करो। और डेमन किंग सोचता है कि पर्पल प्लांट जो मैंने देखा है वही सिर्फ है जो यहाँ की जमीन में ग्रो होता है। और डेमन देखकर बोलता है कि ये तो। और डेमन किंग बोलता है कि ये फ्लावर प्लांट के रूट हैं जो बाल और कुछ स्क्वाड मेंबर्स ने ढूंढ कर लाया है। और वह डेमन बोलता है कि डामन किंग, पर ये खाने की चीज नहीं है, कोई इसे कंज्यूम करता है तो फिर उसे बहुत पेन फील होता है। और डेमन किंग बोलता है कि ये सही है, कोई भी इसे खा नहीं सकता, पर एक एक्सपेरिमेंट टेस्ट है, अगर उसने खा लिया तो सही है। वह डेमन कहता है कि एक्सपेरिमेंट। और डेमन किंग कहता है कि अभी इसके बारे में, वह तुम्हारी डॉटर खा रही है। ये सुनकर डेमन बहुत परेशान हो जाता है और भागते हुए जाता है। और सोच रहा होता है कि इसे नहीं होना चाहिए मेरी डॉटर। और वहां जाकर देखता है कि बाल और असिस्टेंट खड़े हुए हैं। और वह कुछ देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी डॉटर वह चीज आराम से खा रही है और कह रही होती है कि ये बहुत अच्छे हैं, मुझे कोई पेन महसूस नहीं हो रहा है। और डेमन कहता है कि मेरे बेटे, तुम ठीक हो? और फ्लूट बोलते हैं कि हाँ, मैं सही हूं, डेमन किंग ने मुझे ये खाना दिया है।
और डेमन किंग पीछे हटते हुए कहता है कि अब तुम्हें रियलाइज हुआ है। और डेमन किंग बताता है कि कुछ समय पहले ह्यूमंस के पास भी ये प्लांट्स थे, पर उन लोगों ने इनको सही कर दिया। और हंसते हुए कहता है कि बच्चे, इसे पोटैटो बोलते हैं। और फ्लूट बोलते हैं कि डेमन किंग, आपका शुक्रिया है मेरी मदद करने के लिए। और सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि एक टाइम एक हैप्पी पॉइंट मिलता है। डेमन किंग फिर ये देखता है और फिर फ्लूट को देखता है। और डेमन किंग को याद आता है कि अगर वह मदद नहीं करता तो वह एक अनकॉन्शियस डेमन बन जाते। और डेमन की कहता है कि क्योंकि मैं डेमन किंग हूं। और थोड़ा सा हंसता है और कहता है कि उसका मतलब नहीं है कि मैं हमेशा सीरियस रहूं। और एक डेविलिश फेस बनाते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे ब्रैट अच्छे से खाए और अच्छे से बड़े हो जाए। और उसकी स्माइल देखकर सारे डेमन डर जाते हैं। पर डेमन किंग ऐसे स्माइल करना चाहता था, पर उसने डेविलिश स्माइल कर दी। तो फिर हमें बताया जाता है कि डेमन टेरिटरी का सबसे अंदर चाविंदे अनाथुर है। और ये टेरिटरी 5 जगहों में डिवाइड है। एक जगह के पास बहुत सर्दी है, दूसरी जगह में बहुत गर्मी है। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ इनफ फूड नहीं होता था और इस वजह से लोग मरते थे। और सोचता है कि पर इंसान ऐसे नहीं है, वह केपेबल हैं कि चीजों को खाने में बदलने के लिए। और वह डेमन बोलता है कि हमें लाइन में रख दिया है। और डेमन किंग बॉल को कहता है कि जल्दी से जाओ और क्रश करो। और बाल वहां जंप करता है और उसे क्रश करने लगा। और डेमन किंग बताता है कि हमने इनको 5 दिन के लिए फ्रीज किया, फिर बाल की एबिलिटी से दिन को क्रश किया और इस वजह से पोटैटो के पॉइजनस को निकाल दिया। फिर वो खाने के लायक हो गए और अब इन पोटैटोज को खा सकते हैं। और डेमन किंग बोलता है कि सारे लोगों को गैदर करो और कहता है कि यह स्नैक का टाइम है। और डेमन किंग सोचता है कि वह लोग मजा करेंगे खाने में। और डेमन किंग बोलता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं है, इस वजह से ज्यादा नहीं मिलेंगे। और असिस्टेंट बोलता है कि और भी ज्यादा पोटैटोज बचे हैं, क्या हम इनको सही कर सकते हैं? डेमन किंग बोलता है कि नहीं, हम नहीं कर सकते, वरना सारी डेमन आर्मी हमें चाहिए होगी। और कहता है कि हमें वो पोटैटोज को प्लांट करना होगा और ग्रो करना होगा। और डेमन पूछ रहे होते हैं कि क्या हम इन पोटैटोज को खा सकते हैं। और एक कहता है कि मैंने एक रिलेटिव में खाया था, वह अब मर गया है। और फ्लूट का फादर बोलता है कि मेरे बेटे ने खाया है और वह अभी जिंदा है। डेमन किंग ने इस पोटैटो को चेंज कर दिया है। और दूसरा डेमन बोलता है कि तुम पागल हो और कहता है कि डेमन किंग का फेस देखो, वह तुम्हें खाना देगा, ये सोचो। और फ्लूट का फादर वो पोटैटो खाने लगता है, फिर उस पोटैटो को चबाने लगता है और फिर उसे गील लेता है। और फिर कहता है कि हमारे डेमन किंग लॉन्ग लिव। और फिर दूसरे भी डेमन्स खाने लगे पोटैटोज को। और फिर डेमन किंग उन्हें देख रहा होता है। और दूसरा डेमन सोचने लगा है कि हमारे डेमन किंग ने हमें खाना दिया है। और फिर डेमन का नारा लगाने लगते हैं कि डेमन किंग लॉन्ग लाइव। और उसका असिस्टेंट डेमन किंग को देखते हुए कहता है कि इसके चेहरे देखो, कोई भी शक नहीं है कि वह दूसरों को मरने नहीं देगा क्या। और लगता है कि इसके पास कोई चीज है क्या, जैसे लोगों को हंगर से बचाने के लिए। और सिस्टम बताता है कि तुम्हारी डेमन आर्मी खुश है और 50+ पॉइंट मिलते हैं। और डेमन कहता है कि अच्छा, और हंसता है और सोचता है कि ये नंबर बहुत अच्छे हैं, हैप्पी पॉइंट्स के आगे मैं कुछ और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूं। और सोचता है कि अभी कौन सा स्टैट सबसे बेनिफिट देगा। और सोचता है कि मुझे अभी पता नहीं है, फिर देखूंगा। और सोचता है कि अभी मन्यूअर स्क्वाड और पोटैटो स्क्वाड को अलग करना होगा। और तभी असिस्टेंट बोलता है कि फार्मिंग स्क्वाड बात सुनो, सारे विलेज वालों को बता दो, अब ना खाया फूड भी हम खा सकते हैं। और हम इस लैंड में कुछ भी ग्रो कर सकते हैं। और हम प्रॉमिस करते हैं जो भी पोटैटो लाएगा उसे खाना मिलेगा। और डेमन किंग उसे देखकर कहता है कि ये तो बहुत होशियार लग रहा है, ये अनोइंग है पर जीनियस भी है। और फिर डेमन्स ने मजे से वह पोटैटोज को डाइजी करना शुरू किया और एक साइड चुनौस जो खाया जा सकता है। और डेमन किंग असुरत को कहाँ लेकर जा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि इसे कहाँ रखें। और फिर एक जगह में उसे रखते हैं और फिर असुरत को ब्लडी स्ट्राइक से मारने लगता है। और सोचता है कि और मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं नाइट्रोजन के लिए। और डेमन किंग सोचता है कि अभी इनफ मैन्योर जो गया है। और सोचता है कि अभी हमें मैन्योर को लैंड में मिक्स करना है। और सोचता है कि ये बहुत मुश्किल है इसे मिक्स करना। और असुरत कहता है कि तुम बास्टर्ड डेमन किंग, मुझे मार दो बस। और डेमन किंग उसे फिर से ब्लडी स्ट्राइक से अटैक करता है। और डेमन किंग सोचता है कि यहां कोई भी दूसरा चॉइस नहीं है इंतजार करने के अलावा। और डेमन किंग अपने कास्टल में होता है और असिस्टेंट से कहता है कि क्या हम स्टार मास्टर से ट्रूप्स के लिए रिक्वेस्ट भेज दें। असिस्टेंट कहता है कि हाँ, मैंने कर दिया है। और जैसे आपने ऑर्डर दिए हैं अटैकिंग स्टॉप करने के लिए, और जितने भी ट्रूप्स भेज सकते हैं उतने ट्रूप्स भेजें। और अभी तक हमने कोई भी रिप्लाई रिसीव नहीं किया है। ये सुनकर डेमन किंग कहता है कि क्या मैसेंजर बीच रास्ते में मर तो नहीं गया। और सोचता है कि ये टफ है मन्योर को मिक्स करना। और फिर सीन चेंज होता है। हमें एक स्टार एरिया दिखाया जाता है जहां एक गोस्ट कह रहा होता है कि जैसे स्काउट ने रिपोर्ट की है, डेमन किंग ने फार्मिंग शुरू कर दी है और वह फूड बनाने के केपेबल हो गए हैं।
ये सुनकर वह आदमी कहता है कि डेमन किंग, वह ये सब कुछ इस वजह से कर रहा है मुझे स्केयर करने के लिए। और कहता है जब से मैं ताकतवर बना हूं और भी ज्यादा डेमन्स मर रहे हैं, और इसने वॉर स्टॉप कर दी है जैसे लोग कम मर रहे हैं। ये है किंग ऑफ ऑल डेड्स। इसका नाम सरुथुल है। सरुथुल कहता है कि मुझे बताओ, जो हमने स्काउट भेजे थे 2 स्टार एरिया और 3 स्टार 4 स्टार एरिया में, वह गोस्ट कहता है कि उन लोगों को पता नहीं है कि अटैक रुक गए हैं, अब फार्मिंग शुरू करने हैं। और सरुथुल कहता है कि यही अच्छा है, उन लोगों को पता न चले। और कहता है कि वह लोग सिर्फ हमारे आर्मी के फूड बनेंगे। और कहता है कि मैं डेमन किंग को मार डालूंगा। और कहता है कि एड, मतलब इस गोस्ट का नाम एड है। और सरुथुल कहता है कि मैं चाहता हूं कि जो उन लोगों ने बनाया है उसे तबाह कर दो। फिर एड ये सुनता है और फिर सीन चेंज हो जाता है। हमें असुरत दिखाया जाता है जो बहुत कांप रहा होता है। और एड कहता है कि डेमन किंग बहुत क्रूल है, उसने असुरत को कॉर्प्स में बदल दिया, जैसे एग्जाम्पल सेट हो। और एड कहता है कि असुरत, तुम परेशान ना हो, हमारे किंग तुम्हें पसंद करते हैं। जब वह डेमन किंग को मार डालेंगे वह तुम्हें ले लेंगे। और फिर गोस्ट आर्मी को बुलाता है और कहता है कि सारे लैंड को डिस्ट्रॉय कर दो। फिर दूसरे गोस्ट उस लैंड को खराब करने लगते हैं। और एक सोल कहते हैं कि कमांडर, यहां मन्योर पड़ा है। और एड कहता है कि उसे जमीन में गिरा दो। और फिर वह मन्योर को जमीन में गिराने लगते हैं। और असुरत उन्हें देख रहा होता है और सोचता है कि ये लोग तो पागल और बेवकूफ हैं। और याद करता है कि डेमन किंग कह रहा था कि इस मेन्योर को ग्राउंड में मिक्स करना है। और वह सोल खुश होने लगते हैं ये करने के बाद। और असुरत सोचता है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद सीन चेंज होता है, जहां एक सोल बैठे होते हैं और बहुत टायर्ड होते हैं। और एक सोल उससे कहती है कि तुम यहां बैठे क्यों हो, जो लेजी कैसे, चलो काम करो। और कहती है कि अगर तुम लेजी बनोगे तो डीमन किंग तुम्हें फार्मलैंड बना देगा। तभी वह सोल कहती है, नंबर 2278, तुम हार्ड वर्किंग करो आज, तुम हमेशा लेजी जैसे फायर हुए होते हो। वह सोल बोलती है, हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर दूसरा सोल उठते हुए कहता है, पर मुझे नहीं पता, पर आज हमने अपना काम कर दिया है और मुझे प्राउड फील हो रहा है। फिर दूसरे सोल वो बात सुन रहे होते हैं और हंसते हुए कहते हैं, क्या इडियट है। और फिर उसी समय काम करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, आज मैं भी इडियट बनूंगा। और ऐसे ही काम कर रहे होते हैं। और एक सोल कहती है, हम बहुत गए, तो सूरज होने वाला है काम की वजह से, और आज हम मरने वाले हैं। और कहते हैं, कैसे भी, पर आज हमने काम करके मरे हैं, ये कोई बैड डेथ नहीं है। और वह सोल्स खुश होकर मर रहे होते हैं और फिर डिसअपियर हो जाते हैं। और एड रोते हुए कहता है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और कहता है, अब हम डीमन किंग का रिएक्शन देखते हैं। और हमें एक घर दिखाया जाता है जहां कोई कह रहा होता है, ये काम ने बहुत टाइम लगाया, हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना टाइम लेगा। और घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां डीमन किंग और उसका असिस्टेंट होता है। डीमन किंग कहता है, अब ये पोटैटो डॉर्मेंट स्टेट में है। और असिस्टेंट कहता है, डॉर्मेंट स्टेट क्या है। डीमन किंग कहता है, हाँ, ये प्लांट अभी तक फुली ग्रो नहीं हुआ है और इसका यूज भी नहीं है अगर तुम इसे अभी प्लांट करो। डीमन किंग सोचता है, यह ऐसे है जैसे एक पोटैटो सो रहा है पीसफुली अर्थ के अंदर और कोई उसे जोर से निकाले और पोटैटो तभी शॉक से मर जाएगा। और डीमन सोचता है, डोरमेंसी जल्दी खत्म हो सकती है अगर मैं इसे छोड़ दूं कुछ टाइम के लिए, एक वार्म और डार्क जगह रखूं। और सोचता है, मुझे सर्जी को कहना होगा इसे कोल्ड एनर्जी से ढकने के लिए। और कहता है, नहीं, वह बहुत एंग्री है पहले से ही। और सोचता है, हार्टोक को कहूं। फिर सोचता है, नहीं, अगर दोनों को कहूंगा तो दोनों अटैक कर सकते हैं मुझ पर। और सोचता है, ये ठीक है, स्टोरेज टेम्पररी बढ़ रहे हैं और मेरे पास फार्मर स्क्वाड भी है। और कहता है, पर वह जल्दी थक जाते हैं, उस वजह से वह फेलियर है। फिर कुछ सोचता है और कहता है, असिस्टेंट चलो फार्म की तरफ चलते हैं। और सोचता है, अब मैं क्या करूं, मुझे सॉइल के साथ नाइट्रोजन मिलाना है। और देखता है कि वहां पहले से काम हुआ हुआ है। डीमन किंग सोचता है, ये क्या है, पहले ही किसी ने मिक्स कर लिया है। और सोचता है, ये पहले से ही प्लांटिंग के लिए तैयार है, ये कौन सा मिरेकल है। फिर एड कहता है, दानव राजा हैरान लग रहा है। और एड के पीछे बाल होता है और बाल कहता है, ये पेड़ के पीछे था। दानव राजा सोचता है, फिका में रेडी, ये तो एक बॉस का सबॉर्डिनेट है। और डीमन किंग पूछता है, तुम यहां क्या कर रहे हो। और डीमन किंग एड के चेहरे में पंच करता है। असिस्टेंट पूछता है, तुम उसे हिटिंग क्यों कर रहे हो। बिना उसके जवाब दिए डीमन किंग कहता है, मुझे लगा कि यह मुझसे कुछ छुपाएगा, उस वजह से पहले ही हिट कर दिया। और एड कहता है, जैसे उम्मीद थी डीमन किंग से, पर मैं कुछ नहीं बताऊंगा। और डीमन किंग उसे और भी मारने लगता है और डीमन किंग कहता है, मैं थक गया,
और फिर सारे एचपी स्टेमिना में मारता है और फिर से उसे मारने लगता है, पर टाइम गुजर जाता है, पर वाइड कुछ नहीं बताता। और आखिर में सरूथुल ने रिजेक्ट कर दिया रीइंफोर्समेंट को। और डीमन किंग कहता है, वेल सरूथुल तब स्ट्रांग बनता है जब कोई डीमन मरता है। असिस्टेंट कहता है, हाँ आप सही बोले। और असिस्टेंट बोलता है, ये चांस हो सकता है सरूथुल को टेक डाउन करने के लिए हम उसे वार्निंग जैसे यूज कर सकते हैं। डीमन किंग सोचता है, वो मेरे सामने कोई इशू नहीं है, उन लोगों को मैं डील कर सकता हूं। असिस्टेंट बोलता है, पहली बात है कि हम सरूथुल को डिफीट कैसे करें। डीमन किंग कहता है, हाँ वह बॉडी को गोस्ट बना लेता है। और सोचता है, गेम में भी सरूथुल बहुत मुश्किल एनिमी है और उसका मैप भी मुश्किल था, जैसे हाइड एंड सीक जैसा। और सोचता है, अगर यह मुश्किल है क्योंकि वह छुपकर बैठा है, तो पहले हमें उसे निकालना होगा। और उसके नेस्ट से फिर हमें फ्लूट दिखाए जाते हैं और असुरात उसे देख रहा होता है। और एसुरात पूछता है, तुम क्या देख रहे हो। फिर फ्लूट घबरा रहे होते हैं और एसुरात को कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया हमारा सैक्रिफाइस बनने के लिए। यह सुनकर असुरात चिल्लाता है और कहता है, तुम्हारे जैसे लो डीमन की हिम्मत कैसे हुई ग्रेट असुरात पर हंसने की। और यह सुनकर फ्लूट वहां से भाग रहे होते हैं। और असुरात सोचता है, डीमन किंग तुम इंतजार करो बस। और पीछे से आवाज आती है, अब टुगेदर करो। और असुराट पीछे देखता है जहां से डीमन किंग आ रहा होता है, नारे मार रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि एड भी असुराट जैसे बंधा होता है। और असुराट ये देखकर कहता है, दूसरा लाइटनिंग रॉड मतलब। फिर रोते हुए कहता है, अब मैं बच गया। फिर दिखाया जाता है कि एड उसके पास बंधा होता है और डीमन किंग अटैक करता है। असुरात मजा ले रहा होता है और एड दर्द में, क्योंकि असुरात भी अकेला नहीं है और उस वजह से मजा ले रहा है। और ये सब कुछ सरूथुल देख रहा होता है और चिल्लाता है और रोते हुए कहता है, ये डीमन किंग ऐसा कैसे कर सकता है। फिर डीमन किंग और भी ज्यादा अटैक कर रहा होता है और एड को दर्द हो रहा होता है। और ये देखकर सरूथुल रुक रहा होता है और कह रहा होता है, स्टॉप, बंद करो। फिर डीमन किंग दूसरी तरफ देखता है और वहां एक बर्ड होती है, जो देखकर डीमन किंग कहता है, लगता है सरूथुल यहां से देख रहा होगा। और सोचता है, तुमने हमारे हार्वेस्ट को बर्बाद करने की कोशिश की। फिर सीन चेंज होता है, हमें फ्लूट दिखाए जाते हैं जो जमीन में खुदाई कर रहे होते हैं और असुरात उसे देख रहा होता है। फ्लूट अपना काम कर रहे होते हैं, ये देखकर एसुरट कहता है, तुम क्या कर रहे हो। फ्लूट कहती है, डीमन किंग और 4 डीमन कमांडर्स हार्डवर्क कर रहे हैं, तो मुझे भी हार्डवर्क करना चाहिए ना। असुराट कहता है, लो रैंकिंग डेमन। और डीमन किंग को गाली देने लगता है। फ्लूट एड के सामने आकर कहती है, तुम्हारा शुक्रिया हमारा मदद करने के लिए, दूसरे लाइटिंग रॉड बनने के लिए। एड हंसते हुए कहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। असुरट हंसते हुए कहता है, ये पोटेटो ग्रो करना क्या बड़ी बात है, ये कोई भी कर सकता है। और कहता है, पर तुम डेथ डिजर्व करती हो। फ्लूट वहां से भागते हुए कहती है, मैं जा रही हूं। और खेलते हुए जा रही होती है। असुराट कहता है, लो रैंकिंग डीमन। फिर सीन चेंज होता है, फिर डीमन किंग का कासल दिखाया जाता है, जहां डीमन किंग का असिस्टेंट कह रहा होता है, मैं डीमन किंग के प्लान के लिए परेशान हूं, सरूथुल हमारे प्लान को जानता होगा जरूर। डीमन किंग कहता है, पहले उसने अपने सबॉर्डिनेट भेजे और अब वह खुद आ जाएगा, तो हमें सुबह को एलिमिनेट करना होगा। और दिखाया जाता है एक सीन जहां बाल एडी को लेकर जा रहा होता है और सरूथुल ये सब देख रहा होता है और कहता है, ये फूल है, मेरे टेरिटरी में खुद आ गया है और इनके पास एड है, तो मेरा बस एक ही गोल है, हार्वेस्ट को रूइन करना। फिर वह अपने कोर्प्स भेज देता है जहां फिश जैसे दिखने वाले गोस्ट होते हैं, वे जल्दी से और जगह जाने लगते हैं जहां पोटेटोज होते हैं और अंदर चले जाते हैं। डीमन किंग कहता है, जैसा एक्सपेक्टेड था। और उसे देखकर सारे फिश गोस्ट हैरान होते हैं। डीमन किंग कहता है, मुझे पता था कि यह गोस्ट आर्मी आएगी। और कहता है, तुम्हारे ग्रेव्स में स्वागत है। डीमन किंग के चेहरे को देखकर वह गोस्ट भी डरने लगते हैं। डीमन किंग कहता है, ये गेम में डिस्पेयर हो रहे हैं, सरूथुल की सेकंड एलीट फोर्स है। इसका प्रॉब्लम है कि ये हमेशा वर्म जैसे मूव करते हैं, अगर ये हमें फिजिकली टच कर लें तो हमें रैपिडली पकड़ लेंगे और ये तुम्हारी एबिलिटीज भी कॉपी कर लेंगे। पर एक रास्ता है इन्हें वाइप आउट करने का। और डीमन किंग अपनी ब्लडी स्ट्राइक एबिलिटी को यूज करना शुरू करता है। सेकंड एलीट आर्मी कहती है, यहां से भागो, ये एक ट्रैप है। डीमन किंग कहता है, तुम भी भाग सकते हो क्या। और वह सोचता है, ये क्या है, यहां इतना ब्लड क्यों है। डीमन किंग अपनी एबिलिटी को यूज करता है और चारों तरफ अपनी एबिलिटी यूज करता है, जैसे कोई भी रास्ता नहीं बचता भागने का। और सभी गोस्ट को वह अटैक लगता है और डीमन किंग चिल्लाता है, अब तुम लोग ऐसे टच कर सकते हो। फिर सभी फार्मर स्क्वाड आ जाते हैं और गोस्ट आर्मी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। डीमन किंग कहता है, ये अच्छा है, पर फार्मर स्क्वाड अनइम्प्रेसिव है, पर क्रॉप रेत उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
फिर सोचता है मुझे फील हो रहा है कि मैं स्मार्टेस्ट डीमन किंग हूं, और सोचता है मे बी मैं इस वर्ल्ड में फिट बैठता हूं, और देखता है कि एक रेत अभी तक फ्राइड नहीं हुआ है। फिर वह उस पर अपना अटैक करता है और पीछे देखता है कि वहां फ्लूट होती है। डीमन किंग कहता है ये कब से यहां है, और उसकी तरफ एक रेत बढ़ रहा होता है और फ्लूट के फादर जोर से फ्लूट का नाम लेते हैं। डीमन किंग सोचता है मैं क्लूलेस था और सोचा था कि वटेवर, अब मेरी प्रायोरिटी है सबको एलिमिनेट करना। सोचता है पर मेरी ऐसी प्रायोरिटी नहीं है, ये बच्चा बचाना है। और उस रेत की तरफ पोटैटो फेंकता है और सोचता है मैं इडियट क्या कर रहा हूं। पर वह पोटैटो उस रेत को लग जाता है और वह गोस्ट उस पोटैटो के अंदर चला जाता है। ये देखकर डीमन किंग खुद हैरान हो जाता है, और वह गोस्ट पोटैटो के अंदर होता है और वह पोटैटो फ्लूट के पास गिरता है और सभी गोस्ट वहां से भाग जाते हैं। डीमन किंग सोचता है ये क्या है, क्या ये स्प्राउट है, और उसे देखकर शॉक हो जाता है। उस गोस्ट के वजह से पोटैटो का टाइम जल्दी जा रहा है, और फ्लूट को उठाकर हंसते हुए कहता है छोटे बच्चे तुमने अच्छा काम किया। और फ्लूट डरते हुए डीमन किंग से भाग जाती है। डीमन किंग चिल्लाते हुए कहता है फार्मर गार्ड्स सुनो मेरी बात, अब से हम ऑफेंसिव करेंगे क्योंकि हमारा उसमें ज्यादा फायदा है। तो फिर हमें दिखाया जाता है जहां कोई कह रहा होता है कि मैं कहां हूं, और वह असुरत था जो सोच रहा था कि मैं कौन हूं, और सोचता है कि कितना ब्यूटीफुल है जिंदगी, तुम्हारा शुक्रिया। और कोई उसे बुलाता है और कहता है कि सर असुरत, और असुरत नीचे देखता है जहां फ्लूट थी, जो कह रही थी कि आपका शुक्रिया असुरत, मुझे सलाह देने के लिए। मैंने हार्ड वर्क किया, हर टन के छूने लेकर आया हूं, और डीमन किंग के टन की फार्मर आर्मी खड़ी है और वह गए हैं पोटेटोज को स्प्राउट करने पर। असुरत सिर्फ चूने को देख रहा होता है और सोचने लगता है कि फूड फूड, और फ्लूट कहती है कि आप हंग्री हो गए, और फ्लूट उस तरफ छूने फेंकती है और वह छूने असुरत की आंखों में लगते हैं और असुरत रोर करने लगता है। फ्लूट कहती है कि मुझे माफ कर दो सर। असुरत फिर और ज्यादा छूने फेंकते हैं। फिर एक चूना असुरत के मुंह में जाता है और असुरत बहुत खुश हो जाता है, और असुरत कहता है कि यह बहुत टेस्टी है। और सिस्टम के नोटिफिकेशन आते हैं तुम्हारी डीमन आर्मी से, किसी के पेट भर चुके हैं। फिर डीमन किंग को एक एचपी पॉइंट मिलता है और डीमन किंग सोचता है कि ये तो बहुत अच्छा है। न्यूली इंक्लूडिंग डीमन आर्मी के भी पॉइंट मिल रहे हैं, और कहता है कि ये सही है, पर हमें कुछ पोटेटोज बचाने होंगे सरूथुल के रेड के लिए। फिर डीमन किंग चलता है, कहता है कि फार्मर स्क्वाड तैयार हो जाओ, और वह सरूथुल के टेरिटरी के सामने होते हैं और सरूथुल की आर्मी के गोस्ट कह रहे होते हैं कि जल्दी से ब्रिज को काटो, और फिर वह काट लेते हैं और खुश होने लगते हैं कि अब ये लोग कैसे आएंगे। पर डीमन किंग उस तरफ कूदता है और गोस्ट उसे देख रहे होते हैं, और वह हंसने लगते हैं कि डीमन किंग कितना पागल है, उसने ऐसे ही कूद दिया है। फिर कुछ देखकर हैरान हो जाते हैं। डीमन किंग वही ट्रिक यूज करता है जो हिल पर ट्रिक यूज की थी, और गोस्ट ये देखकर गंदा चेहरा बना लेते हैं, और ऐसे डीमन किंग ऊपर आने लगता है, और वह गोस्ट कहते हैं कि ये तो डिस्गस्टिंग है बहुत। और डीमन किंग ऊपर आ जाता है और गोस्ट कहते हैं कि ये डिस्गस्टिंग है बहुत। और डीमन किंग सोचता है कि जैसा प्लान था वैसे करना होगा, मुझे अकेले लड़ना होगा। और सरूथुल कहता है कि वह अकेला है और उसके पास कर्स पोटेटोज भी नहीं हैं, जल्दी उस पर हमला करो। और डीमन किंग अकेले ही हमला कर रहा होता है, और डीमन किंग सोचता है कि जल्दी ही सीक्रेट टेक्निक यूज करता हूं। वह कहता है कि क्वांटम लीप मूव, और वह ग्लिच यूज करने लगता है और उसकी बट देख रहा होता है, और फिर अंदर चला जाता है, और सभी रेत देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि डीमन किंग कहाँ गया, ये तो हवा में डिसअपियर हो गया। और सोचते हैं कि हम अगर उसे पकड़ते हैं तो हम जीत जाएंगे। और वे सोच रहे होते हैं कि डीमन किंग डिसअपियर कैसे हो रहा है, और डीमन किंग सोचता है कि अगर मैंने हर जगह गया जहां एनिमी अपीयर होता है, फिर वह एक जगह सारे एनिमी को साथ ले आता है। फिर एक सांस लेता है और सारे रेत कहते हैं कि तुम थक गए हो ना डीमन किंग। और डीमन किंग कहता है कि मैं डीमन किंग नहीं हूं, मैं एक प्लेयर हूं। और असिस्टेंट चलता है, जल्दी डीमन आर्मी अटैक करो, और डीमन आर्मी अटैक करने लगती है और सारी गोस्ट को वर्सेस पोटेटोज लगने लगते हैं। और डीमन किंग कहता है कि यार फार्म के लिए बहुत फायदेमंद है। और असिस्टेंट कहता है कि पहले मुझे यकीन नहीं था डीमन किंग के प्लान में, पर जब डीमन किंग ने प्लान बताया और मैंने पूछा कि हम कैसे आएंगे वहां, और डीमन किंग कहता है कि वहां एक हिडन रास्ता भी है। और डीमन किंग सोचता है कि कब मैं सारूथुल के साथ लड़ रहा था और वहां से एस्केप कर रहा था, मुझे एक रास्ता मिला जो सबसे अलग था, और जब मैंने उस पर हमला किया तो वह एक रास्ता निकला। फिर उस रास्ते के साथ बहुत सारे टनल जुड़े थे, और जब वह टनल पूरा किया तो उसे एक रिवॉर्ड मिला जिसका नाम एलिक्सर ऑफ मेटामॉर्फोसिस था। और मैं इसका डिटेल नहीं बताऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। तो फिर एक डीमन कह रहा होता है स्प्राउट, हम अभी इसको प्लांट कर सकते हैं, और कहता है कि अभी फ्लूट कुछ समय रुको, अभी हम पेट भरकर खा सकते हैं। और डीमन किंग
ये सुनता है और उसे अपनी पास्ट लाइफ की याद आती है जहां एल्डर कह रहे होते हैं कि एक किम जंगचोल, जो हमारा डीमन किंग है, उसे कह रहे होते हैं कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। ग्रैनी तुम्हें वादा करती है कि तुम्हें पेट भर खाना देंगे, और फिर दिखाया जाता है कि वह ग्रैनी की डेथ हो गई होती है और डीमन किंग ये याद करके दुखी हो जाता है और कहता है कि जो लोग हमारे बीच आ रहे हैं उन लोगों को हम मार डालेंगे। और बाल कहता है कि डीमन किंग, और डीमन किंग कहता है कि हाँ। बाल कहता है कि सरुथुल बहुत स्ट्रांग है, मैं आपकी मदद करने आता हूं। डीमन किंग कहता है कि तुम बस पोटेटोज का ख्याल रखना। और फिर सरुथुल दिखाया जाता है जो किसी की पूजा कर रहा होता है और कहता है कि आप मेरी मदद करें, मुझे और भी सोल्स चाहिए। और तब डीमन किंग उसे चेहरे पर अपने पैर से हमला करता है और सरुथुल पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए डीमन किंग। और डीमन किंग कहता है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, पर अब तुम मरने वाले हो।